बूढ़ी अम्मा की गर्भवती कुतिया। रामपुर गांव में सरला और उसकी बहू राम्या एक बड़े से घर में रहते थे। राम्या का पति काम के चलते अक्सर दूसरे शहर रहता था। सरला को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो अक्सर घर के बाहर पानी की बाल्टी भरकर रखती थी ताकि बेजुबान जानवर आएं और वो पानी पी सकें। गाय, बैल, कुत्ते जब वहां से पानी पी के जाते थे तो उन्हें देखकर सरला बहुत खुश होती थी। कई बार आवारा जानवर वहीं गोबर भी कर देते थे। छी छी छी, घर के सामने कितनी गंदगी कर दी है इन जानवरों ने। ये बुढ़िया के सर पर पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ है जो इन जानवरों को पानी पिलाती रहती है। माँ, आप इन जानवरों को यहाँ पानी क्यों रखती हो? देखो ना, यहाँ कितनी गंदगी फैल जाती है इनसे। अरे बेटा, तो क्या हुआ, गोबर ही तो है, उठा देंगे, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद ही उठा दो, मैं नहीं हाथ लगाने वाली इसको। राम्या को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसे अपनी सास की आदतें पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी सास को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कुछ समय के बाद बारिश का महीना था और रात का समय था। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तभी एक कुतिया, जो कि पेट से थी और बारिश से खुद को बचाने के लिए वो उसके घर के बरामदे में आकर बैठ जाती है और वहीं आराम करने लगती है। पूरी रात बहुत बारिश हुई। अगली सुबह, हाँ, आज तो कितना सो ली हूँ। हाँ, रात भर खूब बारिश हुई, इसलिए नींद भी अच्छी आई। चलो अब जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लेती हूँ। राम्या झाड़ू लगाते लगाते बाहर बरामदे में पहुंची तो बाहर बैठे कुत्ते को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कुत्ता, कहाँ से आकर बैठा है? इसे क्या बैठने के लिए मेरा ही घर दिखा? चल उठ यहाँ से, भाग यहाँ से। राम्या के बोलने पर भी कुतिया वहां से नहीं उठती। अरे कितनी बेशर्म है, देखो कैसे बैठी हुई है, अभी बताती हूँ मैं तुझे। राम्या झाड़ू से उस कुत्ते की पिटाई कर देती है। कुतिया जोर जोर से भौंकती हुई वहां से भाग जाती है। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और वो उसे अपने घर से भगा देती है। वो कुतिया वहां से चली जाती है। कैसे लोग हैं, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते। अब मैं कहाँ जाऊं, बहुत भूख लगी है। ऐसे सोचते हुए वो कुतिया आगे बढ़ रही थी। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता। दूसरी तरफ सरला बाजार के लिए जा रही थी। तभी सामने से दो आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं और चलते चलते सरला के कान पर झपट्टा मारते हैं और उसके कान की सोने की बालियां छीन लेते हैं। आ, मेरा कान, अरे कोई इन चोरों को पकड़ो, मेरे कानों की बालियां लेकर भाग रहे हैं। सरला का शोर सुनते ही वो कुतिया चारों तरफ देखती है। जिसके हाथ में सोने की बाली थी, कुतिया बिना कुछ सोचे उस चोर के पीछे भागती है और पीछे बैठे चोर की टांग पकड़ लेती है। मोटरसाइकिल सवार चोर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुतिया उसकी टांग नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दोनों चोर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे बचाओ, काट लिया। चोर दर्द से कर्राह रहा था। दूसरा आदमी जैसे ही भागने लगता है तो वो कुतिया उसे भी काट लेती है। अरे छोड़ो मेरे पैर को। तभी सरला और कुछ लोग वहां आते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। सरला की कान की बाली चोरों से लेते हैं और सब मिलकर उन दोनों चोरों को खूब मारते हैं और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस कुत्ते को देखकर सरला बहुत खुश हुई। आज तुम नहीं होती तो चोर मेरी बाली ले जाते। तुम्हारी मदद से न सिर्फ मेरी बाली मिली, बल्कि एक चोर भी पकड़ा गया। तुम तो बहुत समझदार हो। सरला उस कुत्ते से बड़े प्यार से बात कर रही थी और उसके सर पर हाथ फेरती है। अरे तुम तो गर्भवती हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पेट भर खाना खिलाती हूँ। सरला के साथ वो कुतिया चलने लगती है और सरला के घर पहुंच जाती है। आजा, यही मेरा घर है। घर देखते ही वो कुतिया वहीं रुक गई, क्योंकि ये वही घर था जहां से सुबह सुबह उस कुतिया को झाड़ू से मारकर भगाया गया था। अरे क्या हुआ, तुम वहीं क्यों रुक गई? चलो मेरे साथ अंदर चलो।
ये आप मुझे किस घर ले आई? थोड़ी देर पहले मुझे इस घर की औरत ने झाड़ू से मारकर भगाया था। अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। अच्छा, वो मेरी बहू होगी। उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं पता, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन अब तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तुम अंदर मेरे साथ चलो। कुतिया सरला के साथ घर के अंदर आ जाती है। अंदर बैठी राम्या जैसे ही कुत्ते को देखती है तो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? इस कुत्ते को कहाँ से लेकर आ गई? अरे बेटी, अगर ये कुतिया आज न होती तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाता। सरला सारी बात अपनी बहू को बताती है। इसने बड़ी बहादुरी से उस चोर का पीछा कर उसे पकड़ लिया और मेरा नुकसान होने से बच गया। मैंने सोच लिया है, आज से ये कुतिया हमारे साथ इसी घर में रहेगी। क्या? लेकिन क्यों? अरे अभी तो बताया, ये बहुत समझदार है और ऊपर से ये पेट से भी है। राम्या अपनी सास को कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्सा थी। ये बुढ़िया तो पागल हो गई है। कल को कोई भी मदद करेगा तो क्या सबको अपने घर ले आएगी? हाँ, मुझे कैसे भी करके ना इस कुतिया को यहाँ से भगाना ही होगा, नहीं तो ये कुतिया अपने बच्चे भी यहीं देगी, फिर इसके पिल्ले यहीं गंदगी डालेंगे। मेरा तो पूरा दिन साफ सफाई में ही निकल जाएगा। दूसरी तरफ सरला उस कुतिया के लिए खाना लाती है। ये लो, खाना खा लो। मैं तुम्हें प्यार से लाली कहकर बुलाऊंगी, ठीक है लाली? ये लो, अभी जल्दी से सारा खाना खा लो। सरला लाली से बहुत प्यार करती है और उसकी पूरी देखभाल करती है। अब लाली सरला के घर बहुत खुश थी। पूरा दिन अच्छा अच्छा खाना खाती और फिर घर में ही एक कोने में बैठकर आराम करती। राम्या जब भी लाली को देखती तो वो बहुत गुस्सा होती और उसे घर से भगाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने सोचती है। क्या करूं इस कुतिया का? भेड़ या बकरी होती तो किसी को बेच देती, लेकिन इस कुतिया को कौन लेगा? जब सरला घर नहीं होती तो राम्या उसे खूब मारती, उसे घर के अंदर बिल्कुल आराम नहीं करने देती थी। कितनी बेशर्म कुतिया है ये। हाँ, कितना भी मारूं लेकिन ये घर छोड़कर जाती ही नहीं। पता नहीं इस बुढ़िया ने इसे ऐसा क्या खिला दिया। क्या करूं मैं इसका? कैसे भगाऊं इसे? सरला एक दिन शादी के लिए अपने गांव से दूर जा रही थी। राम्या बहू, मैं कुछ दिन के लिए गांव से दूर जा रही हूँ और कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। तुम लाली का ध्यान रखना, वो 1-2 दिनों में ही बच्चों को जन्म देगी। जी माँ जी, मैं देख लूंगी। सरला कुछ दिनों के लिए गांव से दूर गई थी। राम्या घर में अकेली थी और लाली को वो बहुत परेशान करती थी। वो ना ही उसे खाना देती थी और ना ही घर में आराम करने देती थी। इसलिए लाली घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, जो घर के साथ ही था। एक रात राम्या घर में आराम से सोई हुई थी, तभी एक चोर उनके घर की तरफ आता है। ये घर तो काफी बड़ा है, यही चोरी करता हूँ। चोर चुपके से घर में घुस जाता है और सरला के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी खोलने लगता है। उसके हाथ से कुछ चाबियां नीचे गिर जाती हैं, जिसकी आवाज लाली को सुनाई देती है। लाली भागकर घर के पास आती है और इधर उधर सूंघती है। जरूर घर में कोई घुस गया है। लाली भी घर के अंदर जाती है और देखती है कि एक चोर सरला के कमरे में रखी अलमारी से पैसे और गहने निकाल रहा था। लाली दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से भौंकने लगती है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे चुप कर, भाग यहाँ से। अरे ये कुतिया अंदर आ गई। हे भगवान, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चैन से सोने भी नहीं देती है ये। राम्या अपने कमरे से निकलती है और लाली के पास जाती है। हे भगवान, ये कुत्ता तो मुझे काट लेगा। अब क्या करूं? कैसे भागूं यहाँ से? तभी राम्या देखती है कि उसकी सास के कमरे के बाहर लाली जोर जोर से भौंक रही थी और राम्या देखती है कि चोर जेवर और पैसे लेकर खड़ा था और वो बाहर लाली उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। अरे चोर चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। तभी लाली भागकर उस चोर पर झपट जाती है और उसे काट लेती है और वो चोर जमीन पर गिर जाता है। अरे बचाओ, मुझे काट लिया इसने मुझे। लाली उसकी टांग को मुंह में डाल लेती है।
तभी आसपास के लोग भी वहां आ जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। राम्या सारे गहने और पैसे संभाल कर रखती है। गांव वाले उस चोर को खूब पीटते हैं और उसे पुलिस में दे देते हैं। आज एक बार फिर चोर को पकड़ लिया गया और उसे जेल में डाला गया। लाली, तू तो सच में बहुत समझदार है। हे भगवान, मैंने इसके बारे में माँ जी से सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। आज से ना मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगी। तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हें लेकर आई अपनी सासू माँ का भी ना मैं खूब ध्यान रखूंगी। इस तरह राम्या में बदलाव शुरू हुआ। अब वो लाली को बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह लाली 4 पिल्लों को जन्म देती है। वो देखने में बिल्कुल लाली की तरह लगते थे। उसी शाम राम्या की सास सरला भी आ जाती है और वो लाली के पिल्लों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। राम्या भी अपनी सास को घर में होने वाली चोरी और लाली की समझदारी के बारे में सारी बात बताती है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि लाली बहुत समझदार और होशियार है। अब सास और बहू लाली और उसके 4 पिल्लों की खूब देखभाल करते थे। लाली और उसके बच्चे भी वहाँ बहुत खुश थे। गरीब की किस्मत। रामपुर नाम के गांव में लीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ उसका 16 साल का पोता राम भी था। राम के माता पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। तब से लीला ही राम का ध्यान रखती थी। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से राम का परिवार अपने गांव का सबसे गरीब परिवार था। दादी, मैं कहीं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, तू अपनी पढ़ाई छोड़कर काम के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? मैं हूँ ना, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। दादी, इतने समय से आप यही सब कर रही हो। अब इस उम्र में आप कब तक काम करोगी? मैंने सोच लिया है, अब से मैं काम करूंगा और आप घर पर आराम करोगी। राम ने गांव के ही सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और अब वो गांव में ही मजदूरी मांगने चला जाता है और उसी गांव में ही मजदूरी का उसे काम भी मिल जाता है। अब हर रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेता था। जितने रुपए की आमदनी होती थी उससे दोनों का जीवन किसी भी तरह से चल ही रहा था। एक सुबह, राम बेटा, बरसात का मौसम आने वाला है और घर की छत भी टूट गई है, तो कुछ पैसों से घर की मरम्मत करवा ले बेटा। ठीक है दादी, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन राम के पास कोई पैसे नहीं थे। राम मन ही मन सोचता है, क्यों ना कुछ पैसे चाचा जी से उधार मांग लूं, कुछ समय बाद लौटा दूंगा। राम अपने चाचा उदय सिंह के घर जाता है। उदय सिंह की पत्नी राम को देखती है। आ गया चाचा का भतीजा कुछ मांगने। जब देखो यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। जरूर उस बुढ़िया ने इसे भेजा होगा। नमस्ते चाची जी। चाचा जी कहाँ हैं? उनसे कुछ काम था। तुम्हारे चाचा जी ना अभी आराम कर रहे हैं। मुझे बोलो क्या काम है? चाची जी, वो मुझे कुछ पैसे उधारी पर चाहिए थे। बरसात आने वाली है, घर की मरम्मत करवानी थी। देखो राम, तुम्हारे चाचा ने ना तुम्हारे घर की छत का ठीक करवाने का जिम्मा नहीं ले रखा, जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दिए हैं ना, फिर भी मुंह उठाकर मांगने चले आते हो। राम बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं? बरसात आने वाली है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे घर की मरम्मत करवा सकूं। क्यों ना मैं खुद ही घर की मरम्मत कर दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह राम सुबह सुबह उठता है और खुद ही घर की मरम्मत करने लगता है। अरे बेटा, ये तो छत पर क्या कर रहा है? दादी, आप चिंता मत करो, इतना काम तो मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से करना। इतना कहकर लीला नदी से पानी लेने चली जाती है। लीला की गरीबी की वजह से सारे गांव वाले उन दोनों की कोई इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उसी नदी से लीला या उसका पोता राम पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे अरे, वो देखो, बुढ़िया फिर से आ गई पानी लेने। हे भगवान, अभी अपने हाथों से ना सारा पानी गंदा कर देगी। लीला जैसे ही उनके पास पहुंचती है, अरे ओ बुढ़िया, गलती से भी अपनी मटकी में पानी भरने की कोशिश मत करना,
हमें पहले अपना मटका भरने दो, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी? लीला चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद लीला उदास मन से मटके में पानी भरती है और वो घर जाती है। वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। राम अपनी दादी को देखता है। हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। राम अपनी दादी की बातें सुनता है। दादी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। देखना, एक दिन यही गांव वाले ना हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। जानता हूँ आज मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। राम मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। उस दिन शाम तक राम घर की छत ठीक कर लेता है। कुछ दिन के बाद बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। राम का घर कच्चा होने के कारण राम बहुत डरने लगा कि तूफान के साथ घर की छत न उड़ जाए। बहुत जोरों के तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है बेटा। तुमने छत सही से ठीक कर दी थी ना? हाँ दादी, लेकिन बारिश और आंधी बहुत तेज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, मैं जरूरी सामान एक बोरे में भरकर बांध लेती हूँ। चल, हम उदय के घर चलते हैं। हाँ हाँ दादी, आप सही बोल रही है। चलो जल्दी जल्दी। मैं ना जरूरत के सामान को एक बोरे में भर लेता हूँ, फिर हम चाचा के यहाँ चलेंगे। लीला और राम कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने चाचा के घर जाने लगते हैं। लीला के छोटे बेटे का पक्का मकान था। चाचा जी, चाची जी, दरवाजा खोलो। हे भगवान, फिर आ गई ये दोनों मनहूस। उदय सिंह दरवाजा खोलता है। अरे क्या हुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? बेटा, तुम्हें घर का हाल तो पता ही है ना। सारा सामान बारिश में न भीग जाए, इसलिए हम कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ आए हैं। क्या सामान? नहीं नहीं, मेरे घर पर नहीं, सीमा गुस्सा होगी। और तुम लोग देखो कैसे भीगे हुए हो। ऐसे अंदर आओगे तो सारा घर गंदा हो जाएगा। तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम दोनों अपने घर में ही रहो। अरे बेटा, सुन तो सही। उदय गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। लीला और राम दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। वो दोनों पूरी रात भर नहीं सोते। सुबह हुई तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में राम को एक भी जगह काम नहीं मिल पा रहा था और कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन बारिश का समय था और गांव में एक अमीर व्यापारी किसी काम से अपनी गाड़ी से रामपुर आया। अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश बहुत जोर जोर से होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी वहां से गांव के दो आदमी गुजर रहे थे। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो। अरे कोई तो है जो मेरी मदद करे। मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। प्लीज इसे निकालने में कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी राम काम की तलाश से निराश होकर उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा था। गाड़ी को देखकर राम भी उसके पास आता है। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सभी लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है।
अच्छा सुनो, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए कीचड़ के अंदर तक धंस गए हैं, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश कीजिए। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। राम गाड़ी को देख रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर राम के पास आता है। आप कौन हो साहब? मैंने आपको कभी पहले इस गांव में नहीं देखा। मेरा नाम मोहनदास है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। इस गांव में कुछ काम था इसलिए यहाँ आया था। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत मेहनती हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम राम है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं पिछले 1 घंटे से यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम। जी, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, अब बारिश भी रुक चुकी है। रुको राम, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? मेरे जूते और कपड़े भी खराब हो गए हैं। साहब, मुझ जैसे गरीब के घर आकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है, पुराना टूटा फूटा घर है मेरा। आप वहां पे क्या ही करेंगे साहब? लगता है तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको चलना है तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो अमीर आदमी राम को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठा लेता है। राम पीछे बैठकर उस आदमी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। दादी, दादी, कहाँ हो आप? देखो, हमारे घर साहब आए हैं। हाँ हाँ बेटा, बैठो, मैं कुछ लाती हूँ। अमीर आदमी राम का घर देखकर बहुत हैरान था। तुम कहाँ तक पढ़े हो राम, और क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वो भी बंद है। तभी लीला एक कप चाय लेकर आती है। ये लो बेटा, हमारे घर की चाय पियो। माफ करना, साथ में कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, इस मौसम में चाय ही बहुत है। और वो आदमी चाय पीता है। राम, अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम दे सकते हैं? शहर में मेरा बहुत काम है और मुझे ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो मेहनती और ईमानदार हों। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों ही गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना पुराना घर दे दूंगा। ये सुनकर राम और उसकी दादी बहुत खुश हो गए। राम ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी से राम के घर आता है। राम, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। राम और उसकी दादी लीला पूरा सामान लेकर उस व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। यहाँ तक कि राम के चाचा भी उन्हें देख रहे थे और गाड़ी चल पड़ती है। वो आदमी राम और उसकी दादी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया गया। राम सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो व्यापारी के साथ काम करने लगा। अब राम भी अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके राम ने शहर में अपना घर ले लिया। उसके घर को देखने के लिए उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस चाचा ने राम और अपनी माँ को एक रात भी अपने घर रुकने नहीं दिया, अब वही राम को बेटा बेटा कहते हुए नहीं थकता था। राम ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया था।